तो मंदिर जब तक चबूतरा था, उस पे केवल झाड़ू निकालना होता था और लोग केवल अनाज वगैरह चढ़ाते थे, तब तक किसी प्रकार का गाँव ने कोई उज़रदारी नहीं की, गाँव ने कभी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। सैकड़ों सालों से 8-9 पीढ़ियाँ बीत गई, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही ये हुआ कि ये दलित पुजारी परिवार गाँव के अन्य लोगों की बराबरी की स्थिति में आने लग गया, तो फिर ये ऑब्जेक्शन चालू हुआ। ये इंटरेस्टिंगली ये भी है कि इस मंदिर के पुजारी के का जो एक बेटा है, अभी जो पुजारी हैं उनका जो अंकल है, वो और टीचर है गवर्नमेंट में, वो पहले कार सेवा में भी जा चुके हैं। यानी कि इनका जुड़ाव आरएसएस के साथ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आरएसएस के विरोधी लोग हैं। राम मंदिर में भी इन्होंने कुछ 5,100 रुपए का चंदे की रसीद कटवाई। ये पथ संचलन निकालते हैं, तो जब मंदिर की तरफ से गुजरता है पथ संचलन, तो ये फूल बरसाते हैं उन पे। अब वो जो चीजें हैं, उसके लिए ये दबाव बना रहे हैं कि आपको तो नहीं आने देंगे, केवल वो हमको श्रृंगार के जो सामान है, गहने हैं, वो भी हमको दो, और नहीं दोगे तो मंदिर में चोरी करने का झूठा मुकदमा दर्ज करके और लंबा तुमको अंदर कर देंगे। और हाई कोर्ट, जैसा कि आजकल कोर्ट न्याय तो देती नहीं है, लेकिन जहाँ अन्याय करना होता है वहाँ बहुत ही त्वरित गति से उनका काम चलता है। तो तुरंत उन्होंने इस मामले में, जहाँ आरोप प्रमाणित है, उस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने यहाँ पे गिरफ्तारी पे स्टे दे दिया। और ये जो लोग थे, जो आरोपी लोग थे, वो एकदम वापस खुले हो गए। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं भंवर मेघवंशी साहब, जो पहले भी हरकारा पर आ चुके हैं। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो कि उन्होंने ही इसके बारे में लिखा था। और वो ये है कि यहाँ पे राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मंदिर है जिसके पुजारी जो हैं दलित हैं, और उनको वहाँ से हटाने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही कर रहे हैं। तो भंवर भाई के बारे में आप शायद जानते हैं कि वो पहले संघ में रह चुके हैं। उनकी किताब है मैं मैं कार सेवक था। और उनके पास उनकी दो किताबें और भी हैं, पथिक में अरावली का और कितनी कठपुतलियाँ, उनकी चर्चित रचनाएं हैं। और स्वागत है भंवर भाई आपका इस बातचीत में। तो ये जो नया मामला क्या है ये? नमस्ते निधीश जी, शुक्रिया हरकारा का। ये निधि जी, राजस्थान में जो लोक देवता होते हैं और लोक देवियां होती हैं, उनके पुजारी सैकड़ों वर्षों से दलित या आदिवासी होते हैं। तो ये जो मंदिर है, ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील है। उसमें बराना गांव है। उस गांव के अंदर ये मंदिर है। और ये विक्रम संवत 1861 में अ, इस जगह की स्थापना एक दलित समुदाय के व्यक्ति गीसा राम बलाई ने की थी। और वो ये जो जगह है, मान्यता ये है कि ये एक ऐसा देवता है जो सांप काटने से या और जो इस तरह की बीमारियां होती है, स्किन रिलेटेड बीमारियों के मामले में, ये जो है ये सिद्धि है आता कोई? है, मतलब इस कोई जहाँ सिद्धि पर है? ये, हाँ, ऐसा कुछ है। और ये जो गीसाराम थे, ये इन्होंने मध्य प्रदेश के एक नीमच के आगे के किसी इलाके से ये जगह, मतलब वहाँ की ये ब्रांच की तरह ये हैं। तो पहले इन्होंने गांव के जो गांव के बाहर, पहले तो छोटे गांव होते थे, तो गांव के बाहर जो इलाका था, उस इलाके में इस जगह की स्थापना की, एक चबूतरे पे स्थापित किया। और चूंकि उस समय रियासतों का राज था और लैंड सेटलमेंट का तो ऐसा कुछ था नहीं कि जमीनें कोई लोगों के नाम पर हुआ करती थी। वो सारी जमीन जो थी, वो राजाओं की जमीन हुआ करती थी। और इतना आबादी का विस्तार भी नहीं था, तो जमीनें ऐसी ही पड़ी रहती थी। तो उन्होंने गांव से थोड़ी दूरी पर ये स्थापित कर दिया। और जो भी लोग इस तरीके से बीमार होते थे, वो यहाँ आकर के वो कुछ उनको राहत मिलती थी। तो ये चलता रहा। और ये करीब अब से 4 पीढ़ी पहले इस मंदिर को, जो कि वो पहले चबूतरा था और काफी प्रसिद्ध हो चुका था,
उसको एक मंदिर का रूप दिया गया, मतलब प्रॉपर मंदिर बनाया गया। और ये सारा जो प्रक्रिया चली, इसमें सारा पैसा इसी पुजारी परिवार की सभी पीढ़ियों ने लगाया। धीरे, धीरे, धीरे उसको डेवलप करते रहे। जो उनके मानने वाले आस्तिक लोगों ने जो भेंट किया, उससे जो पैसा आता रहा, उससे उन्होंने चलाया, अपनी उसमें से भी लगाया पैसा, और अंततः उन्होंने एक बड़ा मंदिर बना दिया। मंदिर बना दिया, लोगों के पीने के लिए पानी की प्याऊ बना दी, एक ऐसा सेट बना दिया जिसपे लोग रह सकते हैं। क्योंकि ये जो स्किन डिजीज के लोग आते हैं, या सांप काटने या कुछ और चीजों से जो लोग आते हैं, अ, उसमें कई लोग कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। तो वो उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं इन्होंने करी। और किसी तरह का कोई विवाद कभी नहीं रहा इस बात को लेकर के। और खास तौर पे लोक देवताओं के मंदिरों में जो दलित हैं, उनको लेकर के राजस्थान में कभी विवाद की स्थिति नहीं रही। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि मान लिया किसी का फसल हुई, पहली फसल वहां चढ़ाते हैं। किसी की गाय या भैंस ने प्रसव हुआ, तो वो बच्चा होने के बाद में पहला जो दही होता है वो वहीं चढ़ाया जाता है। तो ये उस दलित या आदिवासी पुजारी के हाथ में दिया जाता है बकायदा, और वो उसमें से चढ़ावा चढ़ाने के बाद में फिर लौटाते हैं, और वो बिना किसी भेदभाव के गांव भर में वितरित भी होता है। तो ये परंपरा चलती रही है, कभी भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये अचानक ये चार चार 100 साल पुराना है चबूतरा जहाँ से मंदिर बना है। जी, 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 जी। और ये 4 पीढ़ी पहले कह रहे हैं, तो मतलब ये 4 पीढ़ी पहले मतलब कि करीब 100 साल पहले वहाँ मंदिर बना। हाँ, 100 साल पहले वहाँ प्रॉपर मंदिर बनना शुरू हुआ। और अब जो मंदिर जिस शकल में है, उसको वो तो क्योंकि कंटिन्यू उसका डेवलपमेंट होता रहा। जैसे-जैसे कुछ आता रहा, वैसे-वैसे उन्होंने कुछ-कुछ जी, बनाते रहे। जी। तो अभी 5 साल पहले ही, कोविड से ठीक पहले ही उन्होंने ये जो मंदिर है उसकी कल स्थापना की और बड़ा आयोजन वगैरह भी किया। और मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन मैं चूँकि इस सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ, तो मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। मैं तो चूँकि जब ये विवाद उठा, तो फिर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि क्या चल रहा है इस सारी चीज़ में देखते हुए। तो फिर हुआ ये कि जब वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है राजस्थान में, ये आने के बाद में उस गाँव के जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, और यहाँ पर आरएसएस काफ़ी प्रभावी हैं। यहाँ कई सारे जो लोग हैं, टीचर्स और बाकी लोग भी, बिज़नेसमैन, ये सब आरएसएस के 3rd ईयर ट्रेंड स्वयंसेवक हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हैं, और काफ़ी कुछ ये करते रहते हैं यहाँ पर। और ये इंटरेस्टिंगली ये भी है कि इस मंदिर के पुजारी के का जो एक बेटा है, अभी जो पुजारी हैं उनका जो अंकल है, वो और टीचर है गवर्नमेंट में, वो पहले कार सेवा में भी जा चुके हैं। यानी कि इनका जुड़ाव आरएसएस के साथ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आरएसएस के विरोधी लोग हैं। राम मंदिर में भी इन्होंने कुछ 5,100 रुपए का चंदे की रसीद कटवाई। ये पथ संचलन निकालते हैं, तो जब मंदिर की तरफ से गुजरता है पथ संचलन, तो ये फूल बरसाते हैं उन पे। तो जी। आप ये देखिए कि पूरी हिंदू व्यवस्था का मंदिर है, पुजारी है, वो भी हिंदू है। वो इनका विरोधी नहीं है, बल्कि इनके सब चीज़ों में वो शामिल होते रहते हैं। लेकिन अब चूँकि मंदिर बहुत भव्य बन गया है, लोग बहुत आते हैं और चढ़ावा आता है। आजकल सारे मंदिरों में चढ़ावा आता है, केवल यही एक मंदिर नहीं है जिसपे चढ़ावा आता है। तो चढ़ावा आने लगा, और उस चढ़ावे की वजह से दलित पुजारी परिवार का जीवन शैली में जो परिवर्तन आया, उन्होंने पक्के मकान बना लिए। वर्तमान जो पुजारी है विष्णु कुमार, उनके जो दोनों बेटे हैं, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, 4 व्हीलर ले लिया इन लोगों ने, कुछ ज़मीन-वमीन खरीद ली उधर। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया। तो मंदिर जब तक चबूतरा था, उस पे केवल झाड़ू निकालना होता था और लोग केवल अनाज वगैरह चढ़ाते थे, तब तक किसी प्रकार का गाँव ने कोई उज़रदारी नहीं की, गाँव ने कभी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। सैकड़ों सालों से 8-9 पीढ़ियाँ बीत गई, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही ये हुआ कि ये दलित पुजारी परिवार गाँव के अन्य लोगों की बराबरी की स्थिति में आने लग गया, तो फिर ये ऑब्जेक्शन चालू हुआ। और 2024 से ये इन्होंने शुरुआत की। मंदिर का जो वार्षिक मेला होता है, उस मेले
को मंदिर में नहीं करवा करके गाँव के बाहर करवाने का इन्होंने दबाव डाला। इन्होंने कहा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे लोग आते हैं, ट्रैफिक हो जाता है, भीड़-भाड़ हो जाता है, तो यहाँ नहीं करोगे। तो मंदिर कहीं और उससे कुछ 700-800 मीटर दूरी पर जाकर के ये मेला शुरू होना शुरू हुआ। और ये ऐसा नहीं था कि ये ट्रैफिक या इस वजह से ऐसा हुआ। दरअसल वहाँ एक शराब का कारोबारी है, कोई संपत जाट, जो कि आरएसएस का स्वयंसेवक भी है, भाजपा का नेता भी है। उसकी सोशल मीडिया डीपी में भी अ, पूरा मोदी जी और सब राष्ट्रवाद आपको भरा दिखता है। उन श्रीमान ने उस मेले के दरमियान मंच के ऊपर अपनी किसी फर्म का विज्ञापन का वो लगाना चाहा। और इस बात का ऑब्जेक्शन किया मंदिर के पुजारी ने कि आप ये नहीं लगा सकते। आप व्यक्तिगत रूप से अपनी बिज़नेस का प्रमोशन करने के लिए इस टाइम का उपयोग नहीं कर सकते। और उस बात को लेकर के उसने उनको चैलेंज किया कि अब तुम यहाँ पर कभी भी मेला नहीं करवा पाओगे। तो वो मेला तो कैसे भी हो गया, लेकिन अगले साल से 2024 से मेला जो है वो बाहर चालू कर दिया। 2024 में और 2025 में जो मेला हुआ, वो बाहर भरना पड़ा इनको। और फिर 2026 में, इसी साल में करीब नहीं 2000 नवंबर 2025 में ये हुआ कि अ, गुपचुप तरीके से आरएसएस से जुड़े हुए स्वयंसेवकों ने गाँव के कुछ लोगों से मिल कर के देवस्थान विभाग का जो मंदिर का ट्रस्ट होता है, वो मंदिर का अपना एक ट्रस्ट बना लिया। इसमें पुजारी को पता ही नहीं है, उसको इन्वॉल्व नहीं किया। और उन्होंने ट्रस्ट बना करके उस ट्रस्ट को डीड को रजिस्टर्ड भी करवा दिया। और रजिस्टर्ड करवाने के बाद में जब उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा ट्रस्ट बन गया है, जबकि वो देवस्थान विभाग में नहीं उन्होंने उसकी सूचना दी, केवल तहसीलदार के यहाँ रजिस्टर्ड करा दिया। यानी कि वो भी फर्जी ट्रस्ट डीड बना करके। और उन्होंने कहा कि अब हम मंदिर का हम संचालन करेंगे, प्रबंधन हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पुजारियों के ये पुजारी जो हैं, पुजारी परिवार मंदिर के जो लोग आते हैं, यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अच्छी सुविधा नहीं देता है, और ये सारा पैसा जो है ये निजी तौर पे खा रहा है। तो हम अब इसका प्रबंधन हम करेंगे और यात्रियों को अच्छी सुविधाएँ देंगे। और उन्होंने वहाँ पर जबरन एक दान पात्र उस ट्रस्ट का ला करके रखने की कोशिश की। और जब ये दलित पुजारी परिवार ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने वो दान पात्र जो दलित पक्ष के लोग थे उनके ऊपर फेंक दिया, लोहे का बड़ा दान पात्र। और एक महिला उसके नीचे दब गई, वो उसको बड़ी मुश्किल से निकाला, नहीं तो वो उससे मर भी सकती थी। और बाकी लोगों की पिटाई की, धक्के मार करके उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है, ये मंदिर हम गाँव वालों का मंदिर है और तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और इस बात का एफआईआर दर्ज किया गया, दर्ज करवाया गया आसीन थाने में। और इसके अगेंस्ट में एक क्रॉस केस भी दर्ज किया गया, जो कि आमतौर पे करते हैं लोग जी। मूल केस को कमजोर करने के लिए। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि दलितों की तरफ से जो आरोप लगाया गया एफआईआर में कि उनके साथ मारपीट हुआ, उनके उनके साथ भेदभाव हुआ और मंदिर से उनको भगाया गया या उनके साथ जानलेवा हमला हुआ, ये सारी चीजों को पुलिस ने कहा कि ये आरोप प्रमाणित पाए गए। और ये भीलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को चिट्ठी में जवाब लिख रहे हैं। उसमें बाकायदा ये लिख रहे हैं कि हाँ, ये हुआ है और ये जो आरोप हैं, ये प्रमाणित पाए गए हैं। अब जब आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, तो पुलिस का क्या काम है कि आरोपियों को गिरफ्तार करें। एट्रोसिटी का मामला है, गंभीर मामला है। लेकिन पुलिस ने, चूँकि यहाँ का जो विधायक है और यहाँ स्थानीय जो आरएसएस के लोग हैं और स्थानीय जो नेता हैं भीलवाड़ा जिले के आरएसएस भाजपा के, वो सब लोग चूँकि दलितों के इस मंदिर वाले मामले में दलितों के साथ में नहीं थे, बल्कि जो गैर दलित सवर्ण बाकी जो लोग हैं उनके पक्ष में थे, तो उन्होंने गिरफ्तारियाँ नहीं होने दी और पुलिस पे दबाव बना करके उन्होंने कोशिश की कि गिरफ्तारियाँ टल जाए। और इसी बीच में आरोपी राजस्थान हाई कोर्ट पहुँच गए। और हाई कोर्ट, जैसा कि आजकल कोर्ट न्याय तो देती नहीं है, लेकिन जहाँ न्याय करना होता है वहाँ बहुत ही त्वरित गति से उनका काम चलता है। तो तुरंत उन्होंने इस मामले में, जहाँ आरोप प्रमाणित है, उस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने यहाँ पे गिरफ्तारी पे स्टे दे दिया। और ये जो लोग थे, जो आरोपी लोग थे, वो एकदम वापस खुले हो गए।
और वो खुले होने के बाद उन्होंने फिर से इस विवाद को बढ़ा करके कुछ ज्ञापन-व्यापन दे करके एक बड़ा सकल हिंदू महापंचायत की। अब आप सोचिए कि उस गाँव में, उस पंचायत में कोई मुसलमान नहीं रहता है और सकल हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, महापंचायत हो रही है एक दलित पुजारी के खिलाफ। और दूसरे दिन जो मीडिया है वो बड़े-बड़े अक्षरों में हेडलाइन बना रहा है, बराना में गरजा सकल हिंदू समाज। अब ये किस पे गरजा? ये दलित पुजारी के खिलाफ सकल हिंदू समाज गरज रहा है और ये तमाम तरीके के लोग आए वहाँ पे, धार्मिक लोग, संत लोग और सारे बीजेपी आरएसएस के लोग और वहाँ मंच पर उन्होंने दलित पुजारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए, ये सारी चीजें की और इस विवाद को इतना बढ़ाया कि अंततः प्रशासन ने इस विवाद को आड़ बना करके और इस पर रिसीवर नियुक्त कर दिया तहसीलदार को, यानी कि सरकार के अंडरटेकिंग, राजस्थान सरकार के अंडरटेकिंग ले लिया। अब आप इस पूरी चीज को समझिए कि आरएसएस के लोग विरोध करते हैं, विवाद खड़ा करते हैं, हमला करते हैं और भाजपा की सरकार और भाजपा विधायक और यहाँ का प्रशासन मिल करके उस मंदिर को कानूनन, मतलब जो इनके पास तरीके हैं, उन तरीकों से उस दलित पुजारी से छीन लेता है और केवल उनको ये अधिकार रखते हैं कि आप वहां पर जाकर के हर सुबह पूजा कर सकते हैं और शुक्रवार चूंकि बड़ा इनका हर शुक्रवार को होता है वो देवता का दिन, तो उस दिन आप वहां रह सकते हैं और वहां जो दान पात्र में पैसा आएगा वो आपको नहीं मिलेगा, जो नारियल चढ़ाया जाएगा वो नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर जो अनाज चढ़ाते हैं, बहुत बड़े मात्रा में लोग अनाज चढ़ाते हैं, लगभग हर महीने का 150-200 क्विंटल अनाज आता है वहाँ पर, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको केवल अगर कोई आपकी थाल में अ, कोई अगर भेंट चढ़ा देता है तो वो आपका होगा और वो भी आपका नहीं होगा बल्कि वहाँ पर इस तरह के मंदिरों में ये होता है कि जो भोपा होता है उसको भाव आता है, उसके नीचे एक और उसका एक असिस्टेंट होता है जो अनाज के दाने दे करके कुछ बोलता है, तो उसको भी तुमको आधा देना पड़ेगा जो कि वो उससे पहले कभी भी नहीं था। तो यानी कि सारी चीज़ों से उनको वंचित कर दिया गया, खास तौर पे जो उनको आर्थिक लाभ होता था, उस सारी चीज़ से वंचित कर दिया। उनको उस बेगार करने में रख दिया है कि भई आप आकर के यहाँ पूजा-पाठ कर सकते हो। वो व्यवस्था चलती रही और इसका भी विरोध किया, काफ़ी चर्चाएँ हुई, दलित संगठनों ने एक बड़ी रैली निकाली, ज्ञापन दिए, धरने दिए और बड़ा मुद्दा बना ये सारी चीज़ का। लेकिन इसके बाद में प्रशासन ने किसी प्रकार का दलित पक्ष को कोई न्याय देने के बजाय वो चलता रहा और अंत में अब पिछले 1 महीने से ये हो गया कि वो जो शुक्रवार की पूजा है उनकी, उस शुक्रवार की पूजा के दिन, उस दिन कोई न कोई विवाद गाँव वाले खड़े करते हैं। आकर के कुछ भी बात को लेकर के विवाद खड़ा करके और फिर वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस पुजारी जो दलित पुजारी है उसको उठा के ले चली जाती है। और वो सुबह उठा के ले जाती है, शाम 5-6 बजे बाद उसको छोड़ती है। तो दिन भर जो आते हैं, लोग आते हैं, वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं या कुछ चढ़ावा करते हैं या कुछ करते हैं, उस सारी प्रक्रिया से भी इनको उन्होंने वंचित कर दिया। और इस तरीके से पहले उन्होंने मंदिर से वंचित किया, मंदिर के अधिकार छीने, फिर पूजा का जो अधिकार है, वो भी छीन लिया गया और ये मंदिर के पुजारी परिवार चूँकि मंदिर से घर से जाते हैं, तो वो मूर्ति का श्रृंगार करने के लिए मुकुट और कुछ-कुछ ले जाते हैं, वो चांदी सोने के कुछ गहने हैं, जो कि ये पुजारी परिवार ने बनाए हैं, इनके पास उसके खरीद के, बनाने के सब चीज़ों के पक्के बिल हैं। और इनकी निजी संपत्ति है वो। अब वो जो चीज़ें हैं उसके लिए ये दबाव बना रहे हैं कि आपको तो नहीं आने देंगे, केवल वो हमको श्रृंगार के जो सामान है, गहने हैं वो भी हमको दो और नहीं दोगे तो मंदिर में चोरी करने का झूठा मुकदमा दर्ज करके और लंबा तुमको अंदर कर देंगे। तो आप सोचिए कि हालात ये कर दिए गए हैं कि किसी भी रूप में वो साँस नहीं ले पा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नीचे से लगा कर के ऊपर तक। मतलब वहाँ ग्राम पंचायत से लगा करके एसपी ऑफिस तक
जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, इन सबके पास पहुँचा है ये पुजारी परिवार। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। भाजपा के यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे यहाँ पर विधि मंत्री। वो तो चूँकि पुजारी की ही कम्युनिटी के हैं, वो खुद भी दलित कम्युनिटी से हैं और बहुत गर्व से लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद वो पहले दूसरे नंबर के दूसरी बार बने हुए विधि मंत्री हैं। उनको पुजारी परिवार जाकर के वहाँ दिल्ली में मिल के आया, भीलवाड़ा आने पर उनको ज्ञापन दिया। लेकिन आप सोचिए कि कहीं से किसी प्रकार की कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है और अंततः परेशान होकर के उन्होंने आरएसएस के प्रमुख को भी चिट्ठी भेजी। तो इसमें जो ये मतलब क्या रहा है? एक तरफ हम सुनते रहते हैं सब तरफ ये हिंदू एकता की बातें हैं, जो कि आरएसएस और उनके सारे जो संगठन है वो करते रहते हैं, पर साथ में जब हम ये देखते हैं कि जैसा कि आपके साथ भी पहले हुआ और ये भी जो घटना है, और उस गांव में मैं तो उसको आप कैसे देखते कैसे? पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि देखिए हिंदू एकता की जो बातें हैं और उसमें जो समरसता का राग है और ये कहना कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रातःस्मरणीय बना दिया है और सारे दलितों को हमने अपना बंधु मानते हुए समरस भाव से अपने साथ शामिल कर लिया है। मोहन भागवत जी एक मंदिर, एक शमशान, एक कुएं की बात भी करते हैं। और अभी 100 साल पूरा होने पर उन्होंने जगह-जगह पे समरसता की मतलब समरसता को अपने 5 प्रमुख लक्ष्यों में से एक रखा है। लेकिन ये जो बातें हैं, ये ऊपर-ऊपर चलती है। इन प्रिंसिपल ये बातें हैं। प्रैक्टिस में वो बातें नहीं दिख रही है। तो जो विचार में कहा जा रहा है, वो व्यवहार में क्यों नहीं है? जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं या जो आरएसएस के दूसरे लोग कह रहे हैं या बड़े-बड़े लेख लिखे जा रहे हैं, ये बातें आरएसएस के जो नागपुर से प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं उस गाँव में, उन तक क्यों नहीं पहुँच रही है? उनको क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? या उनको कहीं अंदर से ये मैसेज है कि भाई हम तो कहते रहेंगे ऊपर कुछ भी तुम नीचे ये करते रहो। तो मेरा ये मानना नीतीश जी कि जो हमारी जो जाति और वर्णाश्रम धर्म की जो घृणा है, नफ़रत है अछूतों के प्रति, दलितों के प्रति, उसमें कोई कमी नहीं है। ये हिंदू के नाम पे मुझे लगता है कि ये पूरा जो द्विज समुदाय है, वहाँ उनके विशेषाधिकारों, उनकी एकता, उनके सत्ता वहाँ तक सीमित है। दलित जो है अभी भी केवल उनके लिए उपयोग की वस्तु की तरह ही है और वो बराबरी तो नहीं देना चाहते। तो जी। ये मैं अपने मसले से लगा करके अब तक के मसलों में आपको कह सकता हूँ कि चाहे दलित कार सेवा में चला जाए, राम मंदिर के लिए मर जाए या वो चंदा दे दे, इनके पथ संचलनों में शामिल हो जाए, लेकिन वो उनके लिए कभी भी उनका वफ़ादार या विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में कभी नहीं माना जाएगा। और चूँकि हमारे धर्म की व्यवस्था में ये है कि शूद्रों को अछूतों को ये सब काम करने की इजाज़त नहीं है, ख़ास तौर पे शिक्षा या धर्म के मामलों की। तो जब आप धार्मिक चीज़ें करते हैं, ख़ास तौर पे पूजा-पाठ, तो वो चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि वो घृणा कहीं न कहीं अंदर तक है। इसलिए ये एक जगह की बात नहीं है, ऐसी चीज़ें कई जगहों से उभर के आ रही है। भिलवाड़ा ही जिले में रुपाहिली गाँव में अभी-अभी हमको सूचना मिली कि वहाँ कोई यज्ञ किया गया और उस यज्ञ में दलितों के साथ सेम इसी तरीके का भेदभाव किया गया और अब तो पिछले 1-2 महीनों से उस पूरे गाँव के 100 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर रखा है आर्थिक और सामाजिक रूप से और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। वहाँ भी यही लोग शामिल हैं। तो आप सोचिए कि ये फिर ये क्या है मतलब ये तो बिल्कुल दोगलापन है कि आप बात करिए समरसता की, बात करिए हिंदू एकता की और फिर आप अपने ही लोगों के साथ ये व्यवहार करिए। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि आप कहने के लिए हिंदू कह रहे हैं लेकिन आप हिंदू मान तो नहीं रहे हैं उनको। और अगर आप हिंदू मान रहे होते तो फिर सकल हिंदू समाज कैसे बाकी दलित हिंदुओं के खिलाफ गरज सकता है? वो कैसे महापंचायत कर सकता है? वो कैसे मंदिर छीन सकता है? और ये सब चीज़ें कर सकता है?
सकल हिंदू समाज क्या है? ये मतलब इसके बारे में मैं ये देख रहा हूँ कि राजस्थान में और हो सकता है कि भारत के अन्य हिस्सों में भी हों, लेकिन जब भी गाय का मुद्दा आता है, जब भी कोई मुसलमानों का या क्रिश्चियंस का मामला आता है, तो एक लेटर पैड बन गया है, एक बैनर बन गया है जिसका नाम है सकल हिंदू समाज। तो ये सकल हिंदू समाज जो है, ये सकल मतलब संपूर्ण, अ, जी। मतलब जैसे अखिल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, अखिल भारतीय, वैसे ही ये सकल या जो हमारे यहाँ समस्त कहते हैं, वैसे। तो ये समस्त हिंदू समाज है, सकल हिंदू समाज। लेकिन इस सकल हिंदू समाज का आप यहाँ अगर ये देखेंगे, जो उसका उस वो जो एक्ट कर रहा है, वो तो कहीं पे भी संपूर्ण हिंदू समाज नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो एक तरीके से मानिए तो दलितों को बाहर करके अगर कोई हिंदू समाज है, या आदिवासियों को बाहर करके कोई हिंदू समाज है, तो फिर कैसे है? तो कहने के लिए आप कहेंगे, एक तरफ दावा करेंगे कि ये सब लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने के नाते जो बराबरी है, जो उनके संवैधानिक हक हैं, और इवन जो उनकी निजी संपत्ति है, अभी आपने उनका मंदिर कब्जा किया, कल उनकी जमीन कब्जा कर लेंगे, घर कब्जा कर लेंगे। दलित एक्ट जो होता है, जो मतलब वो तो उनके पुलिस कानून उनको ज़्यादा समर्थन देती है, उनके उनके खिलाफ कोई भी दमन की कार्रवाई अगर होती है तो। तब भी वो उनको अ, कानून और उसका प्रश्रय नहीं मिला कोर्ट का जो। नहीं, देखिए, जो एससी-एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो बना हुआ है, वो एक्ट अंततः जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है कि उसमें जांच होगी, जांच होने के बाद में गिरफ्तारी के लिए एसपी के आदेश होते हैं, तब गिरफ्तारियां होती है। तो इतना सरल नहीं है, क्योंकि जो जांच अधिकारी होते हैं, जांच अधिकारी आमतौर पे एंटी दलित मेंटेलिटी के साथ आते हैं। उनके दिमाग में ये बिठाया हुआ है कि ये जो मुकदमे दर्ज होते हैं एट्रोसिटी एक्ट में, ये अधिकांश फर्जी होते हैं और ये पैसा ऐंठने के लिए होते हैं, ये बाद में समझौता कर लेते हैं। ऐसी बातें जो समाज में फैली हुई है, और जो एक प्रिवेंशन के लिए कानून बना हुआ है, उस कानून को एक मोनेस्टर के रूप में भारत में स्थापित कर दिया गया है, और जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटियां हैं, जो हर दृष्टि से बहुत मजबूत समाज हैं, वो इस कानून के नाम पर अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि हम इस कानून के पीड़ित लोग हैं। ये कानून का हथियार पकड़ के दलित हम पे अत्याचार कर रहा है। जबकि हकीकत ये है कि इस एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाना सबसे कठिन काम है, और मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो उसमें फ्री और फेयर जांच नहीं होती है, क्योंकि जांच अधिकारी आमतौर पे जो होते हैं वो दलित विरोधी मानसिकता के होते हैं। तो उसमें वो ज्यादातर मुकदमों में इतना ढील देते हैं कि लोगों को समझौता करने पे बाध्य करते हैं, और उन समझौता को, उस राजीनामा जो देते हैं उसको सामने रख कर के बाद में ये कहा जाता है कि देखिए ये अ, इतना परसेंट, 50% से ज्यादा मुकदमे तो फर्जी दर्ज किए जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर ऐसे मुकदमों में सही से जांच हो, तब दलितों को कोई न्याय मिलेगा। आप इस मामले में, मंदिर वाले मामले में भी देखेंगे कि जहां एसपी जांच के बाद में ये मान रहा है कि आरोप प्रमाणित हैं, दलितों पर अत्याचार हुआ है, और ये बात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी आज दिन तक 9 महीना हो गया, गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो इस कानून का कैसे क्या फायदा मिल रहा है? ये फायदा होता दिख नहीं रहा है, और इसीलिए चूंकि कानून और वैधानिक प्रक्रियाएं और संवैधानिक रूप से चुनी हुई जो सरकार है, उससे निराश होकर के ये पुजारी आरएसएस के प्रमुख को चिट्ठी लिख रहा है, जो कि कोई वैधानिक पद पे नहीं है। उसको चिट्ठी लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जो वैधानिक प्रक्रियाएँ हैं, वहाँ से आपको न्याय की उम्मीद नहीं है, और वो एक ऐसे दोगले संगठन के लोग जो, जिनका मुखिया कुछ कह रहा है, नीचे कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिख कर के बताया कि कैसे आपके लोग मेरे साथ यहाँ अन्याय कर रहे हैं, और कृपया इस पर कुछ ध्यान दीजिए। वो चिट्ठी नागपुर में उनके ऑफिस पहुँच गई, क्योंकि रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी और इनको उसका वो मिल गया। बावजूद इसके संघ की चमड़ी तो बहुत मोटी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दलितों पे होने वाले अत्याचार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क गाय पे अत्याचार होता है, किसी और पे अत्याचार होता है तो फ़र्क पड़ सकता था।
यहाँ हो रहा है तो कोई फर्क नहीं। और जब अत्याचार करने वाले उसके अपने लोग हैं, तो चाहे उनके मुखिया की वहां तक बात क्यों नहीं पहुंचा दी जाए। सबको मालूम है नीचे से लगा करके ऊपर तक, बावजूद इसके कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में दलितों के हाल क्या होने वाले हैं और उसमें उनकी क्या स्थिति बनने वाली है, उसका एक उदाहरण हम इस पूरे प्रकरण से देख सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये अभी तक इतने साल 100 साल हो गए पर अभी तक ये बता नहीं पाए हैं संघ का जो ये कर्ता-धर्ता जो हैं कि भई उनके हिसाब से हिंदू समाज किस किस व्यवस्था से चलने वाला है, मनु की व्यवस्था से चलने वाला है या जो अ, अम्बेडकर साहब ने या संविधान जिस तरह से बना हो उस तरह से चलने वाला है। तो ये और वो साफ अभी 2026 में दिखलाई पड़ रहा है जैसा कि भंवर भाई ने बताया। भंवर भाई आपने एक और लेख लिखा जिसमें ये गायों के बारे में है कि जैसे कि ये जैसे कि गायें भी किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं जब लोगों को मारना होता है या लिंच करना होता है। और जब वो मर रही होती तो उनका कोई ख्याल नहीं रखता जैसे कि आपने जैसलमेर का एक ज़िक्र किया था। तो राजस्थान में कुछ ज़्यादा हो रहा है ये? जो गायें मर रही है और उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा है? नीतीश जी, राजस्थान में सरकार स्टैंप ड्यूटी पर गो सेस लेती है, गाय के नाम पर कर वसूलती है। और उस गो सेस का जो पैसा होता है वो लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। और उस पैसे को गौशालाओं में अनुदान देने के लिए या गायों के संवर्धन संरक्षण के लिए वो होना चाहिए। मैं कुछ दिनों पहले कुछ गौशालाओं के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे कि गौशालाओं को जो अनुदान दिया जाता है, वो अनुदान पास ही नहीं किया जा रहा है। क्योंकि वो जो पैसा है, वो किसी और मद में ट्रांसफ़र कर दिया सरकार ने। और फिर बाद में जब कुछ हल्ला मचा तो शायद 200 करोड़ रुपया उन्होंने रिलीज़ किया और कुछ-कुछ गौशालाओं को दिया। और ये वो उस समय का बात है जब हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई हो जाती है और उसकी जो वो तूड़ी निकलती है जिसको हम यहाँ खाकला कहते हैं, वो उसकी बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं गौशाला के लोग और उसको साल भर के लिए इकट्ठा क खरीद लेते हैं। तो उस समय जो देना चाहिए उनको पैसा, वो पैसा उस समय नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थितियाँ थी जहाँ एक-एक दिन गायों का निकालना भारी पड़ रहा था। क्योंकि किसी गौशाला में 400 गाय है, किसी में 1000 गाय है, किसी में 500 गाय है। तो हर दिन के लिए 1 ट्रक तूड़ी चाहिए होती है। तो अब वैसे टाइम पे अगर आप पैसा नहीं देंगे, सरकार रिलीज़ नहीं करेगी, तो कैसे वो गौशाला के जो संचालक हैं, वो चलाएँगे? तो ये एक उदाहरण है कि गाय के नाम पे बाहर राजनीति करते रहो, गाय के नाम पे पैसा लोगों से वसूलो, लेकिन गाय को खाने के लिए देने की जब पैसा रिलीज़ करने की बात आए, तो पैसा मत दो। और फिर अंततः ये गायें जो हैं, फिर ये भूख के मारे प्यास से, भूख से मरती है और बड़ी मात्रा में मरती है। अभी बारिश का मौसम आएगा, बड़ी मात्रा में गायें मारी जाएगी। अभी चूँकि जैसलमेर और उस इलाके में बहुत भयंकर वाली गर्मी है और वहाँ पर चारा पानी के अभाव में सैकड़ों की तादाद में गायें मरी और वो यार्ड में जिस तरीके से डंपिंग यार्ड में गायों को फेंका गया, बहुत क्रूर तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोगों का ये कहना है कि 500-700 गायें वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी। उसके जो फ़ोटो आए वो इतने क्रूर और विभत्स थे। तो गाय के नाम पर अ, हल्ला मचाना, गाय के नाम पर जितने भी हमारे यहाँ पशु मेले थे, उन सारे पशु मेलों को बर्बाद किया। गायों को इतना बड़ी मात्रा में निराश्रित गायें घूम रही है कि उनकी वजह से हम किसान अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक-एक गाँव में 500-400 गायें घूमती है ऐसे और वो किसी के खेत में घुसती है तो उस खेत का कुछ भी एक तिनका भी नहीं बचाती है। तो ये एक तरीके से किसानों की कमर तोड़ दी इन्होंने और ये गाय के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ इनके घरों में कोई गाय नहीं है। ये अपार्टमेंट में रहते हैं और उसमें गाय नहीं रह सकती, उसमें कुत्ता रहता है इनके साथ और ये मार्केट के लोग हैं, बाज़ार में इनकी दुकान पर एक संगमरमर की गाय रखते हैं ये और एक्चुअल गाय अगर दुकान पे आ जाए तो लठ रखते हैं, उसको मारते हैं ये लोग।
तो दरअसल इनका गायों से कोई लेन-देना नहीं है। गौ रक्षा के नाम पर पूरी तरीके से एक व्यवसाय चला रखा है, एक दादागिरी चला रखी है और किसान कम्युनिटियों को और जो व्यापारी थे, घुमंतू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, उनको पूरी तरीके से उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का ये पूरा साधन है। तो जो गौशालाएँ खोल रखी है, उन गौशालाओं में भी कौन लोग हैं? किसान लोग नहीं है उन सब में। किसान तो अपने घर में गाय पालता है और वो गाय को अच्छे से रखता है। ये गोपालक नहीं है, ये गोरक्षक है और गोरक्षक नहीं है, अब तो जिस तरीके का ये सब चीज़ें आ रही है उसमें तो गोभक्षक हैं, क्योंकि गायें अगर मर रही है और उनका पालन नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि राजनीति में जो गाय जिंदा है, ज़मीन पे वो गाय मर रही है। और हरिशंकर परसाई ने तो बहुत पहले लिखा था। पैसे ले रहे हैं पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं जिनके लिए आपने लिया है। पर जी, इसके जी, साथ भी एक और सवाल, हाँ, एक सवाल ये भी, जो बंगाल में अभी जो नए मुख्यमंत्री जो बने हैं शुभेंदु अधिकारी, वो आए तो टीएमसी से ही हैं, पर वो अब भारतीय जनता पार्टी के और उन्होंने एक पुराना कानून बताया कि 14 साल के बाद जो है गाय को आप बेच सकते हैं। जब मुसलमानों ने ईद पर ही कहा कि हाँ, हम गाय नहीं खरीदेंगे और ये इसका जो है इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, गौ माता घोषित कर दीजिए। तो ऐसा कोई कानून राजस्थान में भी है, या वहाँ भी, मतलब वहाँ इस बारे में बिल्कुल कुछ स्पष्टता नहीं है? नहीं, क्योंकि यहाँ मैं पर सुन रहा था बयान कि 14 साल तक गाय जो है माता है, उसके बाद वो सब्जी-भाजी है, या एक कोई स्वामी जी इस तरह से कह रहे थे। राजस्थान में 1993 में गोवंश क्या का प्रतिषेध ऐसा अधिनियम बनाया गया था और उसके बाद से ये एक बड़ा एक चीज़ साबित हुआ हम किसानों के लिए, क्योंकि इसके बाद इस उस कानून में ये है कि आप गाय का तो इधर-उधर ले जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन गाय के जो बछड़े होते हैं, बैल जिसको हम कहते हैं, जी। उनका आवा उनका परिवहन भी उसमें निषेध कर दिया गया और 3 साल तक के बछड़ों को इधर-उधर नहीं ले जाने की बात उन्होंने कही। तो अब ये जैसा ये अभी कह रहे हैं कि भई 14 साल के बाद गाय गाय नहीं रहती क्या? वो क्या क्या हो जाती है? वो भैंस हो जाती है या उसका कुछ धर्म परिवर्तित हो जाता है? अगर वो गाय है और माता है और वो धार्मिक रूप से बहुत पवित्र है, तो वो 1 साल की हो, 3 साल की हो, 5 साल की हो या 13 साल की, 14 साल की हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये दोगलापन है कि 3 साल से पहले का बछड़ा तो गोवंश है और 3 साल बाद का जो बछड़ा है राजस्थान में वो गोवंश नहीं है। वो उसको आप इधर-उधर ले जा सकते हैं। तो सेम यही चीज़ अब हम बंगाल में देख रहे हैं। तो इतने सालों से ये लोग गाय को लेकर के सड़कों पे उतरे हुए हैं। 1960 से लगा करके अब तक गाय के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जैसा हरिशंकर परसाई जी ने कहा कि दुनिया में सारे देशों में गाय दूध देने के काम आती है, भारत में वो वोट देने के काम आती है। तो यहाँ वो वोट देने के काम आ रही है इतने सालों तक। अब जब मुस्लिम समाज ने ये कह दिया कि भई हम तो कुर्बानी नहीं करेंगे गाय की और हम उन्होंने अपनी तरफ से माँग उठाना शुरू कर दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। तो आप इनके बयान देखिए, इनके एक मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का और गोमांस में के निर्यात में देश की प्रोग्रेस देखिए, वो तो कहीं नीचे नहीं जा रही है, वो तो ऊपर बीफ जा रही है। बीफ एक्सपोर्ट में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, शायद ब्राज़ील के बाद। और ये जो बात मवर भाई बता रहे हैं, ये साफ-साफ बताता है कि दरअसल हमारी ईमानदारी कितनी है इन मुद्दों को लेकर, जिनको लेकर हम अ, दुनिया भर में जो है अपना डंका बजाते रहते हैं। चाहे वो सकल हिंदू समाज के बारे में बात हो, जिसमें ज़ाहिर तौर पे ये दिखता ही है कि दलित उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ फौजदारियाँ हो रही हैं, उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं और मनु स्मृति के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ गाय के साथ है, जिसके ज़रिए आप राजनीति करते हैं, वोट माँगते हैं, दुनिया लोगों को जान से इंसानों को मार रहे हैं, पर खुद उनको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। खुद उनके पैसे को लेकर आप स्कैम कर रहे हैं दरअसल। ये जिसको बोलते हैं कि ये घोटाला है, जो आप अगर सेस इकट्ठा कर रहे हैं और तब भी गायें अगर खुले में मर रही हैं आपके उसमें। और अगर राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं, माता अगर उनको बना भी देते हैं, तो उसके बाद भी जो सड़क पे घूमती रहती हैं गाय, जो खेतों में घुस जाती हैं,
जो प्लास्टिक खा रही होती हैं, उन सब की व्यवस्था किसको करनी होगी? तब वो कौन देखेगा? और फिर एक दिन ये बोलेंगे कि ये काम लोगों का है, ये सरकार का काम नहीं, जबकि सारा काम दरअसल ये आपने ही पूरा इसका एजेंडा बनाया, आपने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी। अ, इन दोनों बातों से बहुत समझ में आता है कि हम किस ये 100 वर्ष जो आरएसएस के हैं उसके हिंदुस्तान का नक्शा किस तरह से बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, लोगों के बीच में और साथ-साथ समाज में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया बौर भाई इस बातचीत के लिए। हम कोशिश कर रहे थे कि वो पुजारी भी इस बातचीत में आएँ, पर हम कभी और उनसे बात करेंगे। अ, ज़ाहिर तौर पे जो जो बात आपने बताई उसमें कानूनन जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें सारे इस बात के फैक्ट्स हैं, जो तथ्य उनकी तरफ है और इसलिए उनको अ, वो समर्थन मिलना ही चाहिए इस पूरे मामले में। और ये जो एक और शायद जो बात ये है कि जो डाइवर्सिटी की बात है कि ये चीज़ मतलब एक ये भी प्रवृत्ति हम देख रहे हैं कि वो एक तरफ ही अ, सारा धर्म जो है वो एक मतलब उसको बोलते हैं रैखिक हो जाए बजाय इसके कि सब लोग अपने-अपने तरह से अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराएँ, अपनी चीज़ों को रख सकें। जो डाइवर्सिटी के खिलाफ भी संजय एक रहा है। हम देख सकते हैं हर तरफ अब एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, एक ही तरह की उग्रता दिखलाई पड़ती है। पर उसका मतलब, उसका मकसद जैसा कि आपने बताया कि ये उसमें बहुत सारी दोगलेपन है, उसमें साफ-साफ दिखलाई पड़ रहा है कि अगर आप हिंदू हैं भी तो आप शायद आपको सगा नहीं समझा जाएगा, आपको साथ सौतेला बना के रखा जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए भौर भाई। हम लोग आगे भी बात करेंगे। दर्शकों आपका भी इस बातचीत को अगर आपको ये बातचीत ठीक लगी, तो अपने हम ख़्यालों के साथ उसको साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार। नमस्कार भौर भाई। थैंक यू, थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।